साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, उड़ीसा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए, उड़ीसा में एक परिवार राशन और घर में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, अगर मान लो कि साल भर में वो 1 लाख रुपया खर्च करता है, हर महीना 12-15 हजार रुपया अगर खर्च करता है, तो साल भर का लाख रुपया खर्च हो जाता है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करते थे तो 25,000 रुपया, 20 से 25,000 रुपया टैक्स ले लेती थी। यानी 1 लाख रुपया आपको 1.25 लाख रुपया देना पड़ता था। साल 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लाए और उसमें हमने आप पर का बोझ काफी कम किया, टैक्स कम किया। और हम दोबारा जीएसटी रिफॉर्म करके लाए। अब भाजपा सरकार ने इसको बहुत कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर एक परिवार को सिर्फ 5-6 हजार रुपये ही देने होंगे। अब बताइए, कहां 25,000 और कहां 5-6 हजार। कांग्रेस राज की तुलना में आज सालाना 1 लाख रुपए के खर्च पर हमारे गरीब, सामान्य, मध्यम वर्ग के परिवारों की 20-25 हजार रुपए की बचत पक्की हो गई है। साथियों, हमारा उड़ीसा किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए भी जीएसटी बचत उत्सव बहुत शुभ है। कांग्रेस के जमाने में अगर किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो एक ट्रैक्टर पर उसको 70,000 रुपये टैक्स चुकाना होता था। जीएसटी आने के बाद हमने टैक्स घटाया। अब जीएसटी का नया स्वरूप आया है, तो इससे उसी ट्रैक्टर पर सीधे करीब
40,000 रुपए की बचत किसान को होगी। एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपया बचत। धान रोपने के लिए किसान जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उस पर अब 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 तो थ्रेशर पर 25,000 रुपये तक की बचत होगी। खेती किसानी के ऐसे अनेक उपकरणों पर भाजपा सरकार ने टैक्स बहुत कम कर दिया है। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है। ये आदिवासी समाज वन उपज पर आश्रित है, उससे रोजी रोटी चलाता है। पहले ही हमारी सरकार केंदू पत्ता संग्राहकों के लिए काम कर रही है। अब इस पर जीएसटी भी बहुत कम किया गया है। इससे संग्राहकों को केंदू पत्ता के और अधिक दाम मिलना पक्का हो गया है। साथियों, भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि सारे देश के लोगों को इतना लाभ हो रहा है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। 22 सितंबर के बाद अब आप देखिए, ये बयानबाजी करने वाले लोगों के करतूत देखिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है।